दोस्तों जहां एक तरफ रूस के राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरा चल रहा है, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन जो है वो मुलाकात कर रहे हैं और पूरा कार्यक्रम चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ देश की राजधानी दिल्ली में, इस देश में शीतकालीन सत्र चल रहा है, यानी कि संसद चल रही है और संसद में तमाम मुद्दों पर चर्चा जो है वो होती हुई नजर आ रही है। दोस्तों 5वां दिन और जब से सरकार ने एसआईआर की मांग मानी है कि भाई एसआईआर पर सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है, जब से ये मांग मानी है तब से ही ऐसा नजर आ रहा था कि शायद संसद में प्रश्नकाल अच्छे से चलेगा, शायद दोनों पक्षों की बात अच्छे से सुनने को मिलेंगी। पर आज तस्वीरें दोस्तों संसद की वाकई चौंकाने वाली नजर आई। आज वाकई संसद में जिस तरीके का बवाल मचाया, मैं कहती हूं कि बवंडर आज संसद में विपक्ष की तरफ से देखने के लिए मिला। या कहूं कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की पूरी जो वेल होती है ना दोस्तों, जो कुर्सी होती है जहां पर, वहां तक पूरा का पूरा विपक्ष घुसता हुआ नजर आया। और एसआईआर की चर्चा की मांग के बाद ऐसा लग रहा था कि अब संसद नॉर्मल ही चलेगी, पर आज वापसी संसद को स्थगित कर दिया गया। तमाम तस्वीरें दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगी, तमाम वीडियोस में दोस्तों आपको दिखाऊंगी कि आज संसद में आखिरकार हुआ क्या है, जहां पर जेपी नड्डा अपनी बात करते हुए, चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं पीछे से दोस्तों जो जबरदस्त नारे आज संसद में लगे हैं वो सारे आप वीडियो में जरूर देखिएगा कि किस तरीके से विपक्ष पूरा नारेबाजी करता हुआ, वी वांट जस्टिस कहता हुआ दोस्तों नजर आया। दोस्तों जहां एक तरफ पुतिन जो है वो भारत का दौरा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी के आरोपों ने दोस्तों खलबली मचा दी है। राहुल गांधी ने कल संसद परिसर के भीतर दोस्तों खड़े होकर ये चीज बोली है कि ये ट्रेडिशन है और ये रूल्स है कि भाई मिलवाया जाता है, जब कोई बाहर से कोई भी डेलीगेशन आएगा तो उसे एलओपी से मिलवाया जाता है और हम तो नेता विपक्ष हैं तो हमसे मिलवाना चाहिए। पर नरेंद्र मोदी को, पीएम साहब को ऐसा क्या भय सता रहा है कि वो राहुल गांधी से किसी भी डेलीगेशन की मुलाकात नहीं करवाते हैं? आखिरकार किस चीज का डर है, किस चीज का भय है नरेंद्र मोदी को कि कोई भी डेलीगेशन आए, कोई भी विदेश से मेहमान आए, या हमें पुतिन को ही ले लीजिए, पुतिन आए हैं, राष्ट्रपति आए हैं, तो राहुल गांधी से उन्हें क्यों नहीं मिलवाया जा रहा? जब से राहुल गांधी ने दोस्तों ये सवाल बोला, जब से ये चीज खड़ी करी है, तब से संसद में बवाल देखने के लिए मिल रहा है और आज यही मुद्दा एक बार फिर से उठता हुआ दोस्तों नजर आया। जैसे ही कार्रवाई शुरू होती है वैसे ही आज जो विपक्ष के नारेबाजी थी दोस्तों, वो वाकई मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि आज जिस तरीके के नारे विपक्ष लगाता हुआ नजर आया, उस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। वी वॉन्ट जस्टिस, जहां जहां कैमरा गया, जिसकी ओर कैमरा गया, वहां वहां घुसता हुआ विपक्ष नजर आया। न्याय के नारे लगाते हुए, वी वांट जस्टिस के नारे लगाते हुए विपक्ष ने आज खूब दोस्तों संसद में खूब नारेबाजी हुई है, ड्रामा हुआ है। हालांकि संसद परिसर के बाद ऐसा कुछ नहीं दिखा कि प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, तमाम लोग जो है, जो दिन प्रतिदिन जो है मुद्दा उठाते हैं, प्रदर्शन करते हैं, आज ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिला। पर आज संसद के भीतर ये सब देखने के लिए मिला, जिससे नाराज हुए ओम बिरला। अब ओम बिरला जब नाराज होते हैं तो सीधा सीधा सदन को स्थगित करके वहां से चलते बनते हैं। और यही एक बार फिर से हुआ कि जैसे ही नारेबाजी शुरू हुई, थोड़ी बहुत देर भाषण चला, थोड़ी बहुत देर प्रश्नकाल चले, पर जब सवालों के जवाब नहीं मिले, जब वो जस्टिस की बात आई, तब ओम बिरला ने वापस ही सदन को स्थगित कर दिया। ये वीडियो आप देखिएगा दोस्तों कि कैसे राहुल गांधी के आरोपों ने खलबली मचा दी। वहीं दूसरी तरफ क्या ये सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ क्या राहुल गांधी से पुतिन को मिलवाया जाएगा? क्या नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से पुतिन को कहीं ना कहीं मिलवाने का ऐसा प्लान, ऐसा कोई प्रोग्राम, क्या ऐसा कुछ बनाया हुआ है? वो सारी खबरें मैं आपको दिखाती रहूंगी। एक बार लोकसभा पर दोस्तों मिस्टर बालू, I will allow you after question hour. No. This matter is under sub judice. No. Mr. Balu and other member, I will allow you after question hour. No. Yes. Question hour. ये जो
ट्रैक्टर पिछले साल खरीदे गए, अगर 40,000 भी बचत बताएं तो लगभग 3,060 करोड़ रुपए का लाभ किसानों को मिलने वाला है। और उसी तरीके से फार्म इक्विपमेंट जो 1 लाख करोड़ की मार्केट है, उसमें अगर हम 7% भी बताएं तो लगभग 7,000 करोड़ रुपए का लाभ मिलने वाला है। बंटी विवेक साहू। माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अनुदानित उर्वरकों की कालाबाजारी एवं अवैध प्रचलन को रोकने हेतु सरकार द्वारा कौन कौन से ये असत्य है। ये मैं यहाँ से अपनी बात शुरू करूँगा। कहते हैं तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और ये दावा किताबी है। और मैं क्यों कह रहा हूँ, सरकार ने हरियाणा सरकार से ही आंकड़े नहीं लिए। आपके जो अधिकारी हैं मंत्री जी, उनको आपको दंडित करने की आवश्यकता है। ये हरियाणा स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े देखिए। 2019 में जहां प्रति 1000 बेटों पर 922 बेटियों का जन्म हुआ, वहां 2023-24 में ये संख्या घटकर सर 906 रह गई। ये हरियाणा सरकार के आंकड़े, आपके अधिकारियों ने बताया कि डिप ही नहीं हुआ। ये हमारी दिशा मीटिंग में हम हर साल रिव्यू लेते हैं। ये मेरे खुद के जिले का आंकड़ा जिला अधिकारी ने दिया है। रोहतक जिले में 2025 में ये आंकड़ा 814 पे रह गया, जो कि 2011 के मुकाबले जो है का आंकड़ा है। पिछले 10 साल में 2011 से लेकर 2019 तक लिंग अनुपात में काफी संतुष्टिपूर्ण सुधार हुआ था हरियाणा के अंदर। लेकिन हरियाणा सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 4-5 साल में दोबारा डिप आ गई। ये देखिए अखबार की रिपोर्ट, हरियाणा सेक्स रेशियो एट बर्थ हिट्स 8-year लो। माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी, सर एक मिनट, सर इन्होंने आंकड़े गलत दिए। सप्लीमेंट्री, माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है, मेरे पास ताज़ा आंकड़े हैं जो हमने राज्य सरकार से प्राप्त किए हैं। और मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहती हूँ कि देश के अंदर जब हम सेक्स रेशियो एट बर्थ की बात करते हैं, 2014-16 से 2021-23 के बीच में +19 पॉइंट्स की वृद्धि हुई है। और हरियाणा राज्य के लिए कुल वृद्धि इसी टाइम पीरियड में +52 पॉइंट्स की हुई है। और हरियाणा में कुल 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ की राज्य सरकार के अनुरूप 17 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें एक पॉजिटिव चेंज है। मेरे पास एक डिस्ट्रिक्ट का आंकड़ा है सर, पॉइंट वाइज, मैं पूरा पढ़ भी सकती हूँ। एक डिस्ट्रिक्ट है जिसमें कोई बदलाव नहीं है, 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें नेगेटिव चेंज है। हरियाणा की सरकार की मैं यहाँ पर सराहना करनी चाहूँगी सर। उन्होंने PCPNDT के एक्ट को पूरी मजबूती के साथ लागू करने के प्रयास किए हैं और एक पूरी योजना बनाई है, एक स्पेशल टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूट की है, जिसको एडिशनल चीफ सेक्रेटरी वहाँ पे रेगुलर मीटिंग्स लेते हैं और हर संभव प्रयास अवेयरनेस जनरेशन से लेकर न्यूबॉर्न बेबीज के बर्थ रजिस्ट्रेशन से लेकर जो फैसिलिटीज़ हैं उनके रजिस्ट्रेशन से लेकर उनके लाइसेंसिंग से लेकर सारे प्रयास वहाँ की सरकार कर रही है। और सेक्स रेशियो एट बर्थ में लगातार एक बढ़ोतरी हो रही है। और जहाँ भी थोड़ी समस्या है सर, हमारे साथ उनका निरंतर एक कम्युनिकेशन जारी है। हमारा सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड बना हुआ है एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के रूप में, जो सभी राज्यों के अंदर PCPNDT के एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन को ओवरसी करता है और पूरे देश की स्थिति में। माननीय सदस्य सर, ये हरियाणा सरकार के ही आंकड़े मैं बता रहा हूँ। माननीय मंत्री जी बहरहाल पहले समस्या को समझे कि पिछले 4 साल में ड्रॉप हुआ है। पहले आपका संतुष्टिपूर्ण सुधार था और क्यों ड्रॉप हुआ है उसकी सुध लेके उसका समाधान करें। 3 मामले में आपके विषय में लाना चाहूँगा आपकी जानकारी में। एक तो सर ओवर द काउंटर अबॉर्शन ड्रग्स, ओवर द काउंटर अबॉर्शन ड्रग्स आज जो अवेलेबल है, अबॉर्शन किट्स जो अवेलेबल हैं, इसमें कोई रेगुलेशन नहीं है, लोग ले रहे हैं और इसका नुकसान हो रहा है। दूसरा IVF जो सेंटर बने हैं सर, IVF सेंटर्स में बहुत ज़्यादा संख्या में
मेल चाइल्ड का जन्म हो रहा है आईवीएफ सेंटर्स के माध्यम से, उनको किस तरीके से आप निमंत्रण मिला। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सर, ये जो कह रहे हैं हरियाणा सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, मैं इसमें राजनीतिक विषय नहीं है, ये राजनीतिक विषय बना रहे हैं। पिछले महीने हरियाणा में 1500 अबॉर्शन सेंटर्स में से 300 अबॉर्शन सेंटर्स बंद किए गए, यानी कि कितना बड़ा हेल्थ ऑफिशियल्स और डॉक्टर्स के मिली भगत करके चल रहा है। जब ह्यू एंड क्राई मची मीडिया में कि हरियाणा में सेक्स अनुपात इतना डाउन गया, डिप गया 4 साल में, उस ह्यू एंड क्राई के बाद 1500 में से 300 अबॉर्शन सेंटर्स बंद हुए। आप अंदाजा लगाएं, इनमें से ज्यादातर वॉलंटरी बंद हो गए। जब ये यानी कि ये पहले कितना क्या कांड हो रहा होगा, क्या स्कैम हो रहा होगा, आप उस नन्ही सी जान की परवाह करिए जो जिसने इस संसार में आंख भी नहीं खोली, और आपके आंकड़ों में भी उसकी आंख नहीं खुल रही। हरियाणा सरकार तो सच स्वीकार कर रहा है, लेकिन आप भी सच स्वीकार। माननीय मंत्री जी। सर, मुझे दुख है, हुड्डा साहब हमारे बड़े प्रतिभावान और बहुत ही तजुर्बेकार हैं, पर ये इशू को इमोशनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और बार बार ये हरियाणा सरकार की बात कर रहे हैं। मेरे पास जो ये डाटा जिसको माननीय मंत्री जी ने रखा है, एसआरएस का 2023 का डाटा है, और 2023 के डेटा के अनुसार 52 पॉइंट्स की वृद्धि हुई है सेक्स रेशियो में। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए और हरियाणा ने बहुत अच्छा काम किया है, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी बात, जो इन्होंने कहा कि 300 सेंटर बंद हुए, एबॉर्शन सेंटर बंद हुए, ये कहाँ का प्रमाण है? जरा ये मुझे आप कागज पर लिख करके दे दीजिए। यू गिव मी इन राइटिंग, डोंट पोलिटिसाइज, यू गिव मी इन राइटिंग, आई विल एग्जामिन इट। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्रेमिसेस इंस्पेक्टेड 44,263 इन हरियाणा। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। 44,263 इंस्पेक्टेड, registration suspended and cancelled 1,111, sorry, machine sealed and seized 1,037। तो ये हमने प्रोएक्टिव होकर के ये काम किया है, जिसके कारण ये नतीजे आए हैं। दूसरी बात कि सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड, स्टेट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, हर एक की मीटिंग्स रेगुलरली हो रही हैं और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कहा गया है कि वो वीकली इन सब चीज़ों की इंस्पेक्शन भी करें और इसको देखें भी। हाँ, हमारे यहाँ समाज में ये ट्रेंड है, उसके लिए हम आईसी मटेरियल्स के माध्यम से लोगों को जागृत कर रहे हैं। हरियाणा में बहुत परिवर्तन आया है, लेकिन परिवर्तन एक दिन में नहीं आता है। समाज की सोच को बदलने में बहुत टाइम लगता है। समाज और सरकार दोनों मिलकर के काम कर रही है, पर सरकार तत्पर है और सरकार एक्टिव है, प्रोएक्टिव है। इस कारण से 52 पॉइंट्स की कमी आई है, वृद्धि हुई है। क्वेश्चन नंबर 84, डॉक्टर प्रभा मल्लिकार्जुन। थैंक यू स्पीकर सर।